वानिया ने बड़ी चालाकी के साथ हर चीज़ को समेटने की कोशिश की है। इस कदर अच्छी बन चुकी है सबके सामने कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कोई गेम अगर ख़राब हुई तो किसने की। ताकि कबीर के दिल में ऐसी कोई बात ना आए और वो समझे कि वानिया बिल्कुल गलत नहीं कर सकती। उसने माफ़ी मांग ली थी। असल में वो अब सारा कुछ मिशाल के ऊपर डालना चाहती है। फ़िलहाल वो चाहती है कि मिशाल के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर उसको ज़लील करवाया जाए और सारा काम वो करे और ये पीछे बैठ के खेल तमाशा देखे। इस नीयत की वजह से ये सारी ड्रामेबाजी कर रही है कबीर के सामने। लेकिन कबीर दिल का सच्चा इंसान है और वो समझ चुका है कि वाकई में ये सच बोल रही है। और वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही इस तरीके से माफ़ी मांगने की। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन महविश यहाँ पे कुछ भी ठीक इनका नहीं करने देगी, यानी कि जो चालें ये चल रहे हैं, अनकरीब उसको सब समझ आ जाने वाली है। लेकिन फ़िलहाल कबीर को इन सब चीज़ों की समझ नहीं आ पा रही और वो समझ रहा है कि वाक़ई में हर चीज़ ठीक हो चुकी है, हर मामला ठीक हो चुका है, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, क्योंकि ऐसा-वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये औरत बिगाड़ने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती, इस चीज़ का किसी को अंदाज़ा नहीं है। लेकिन महविश वो जल्द इन सब चीज़ों का पता चलवा लेगी कि आखिर क्या माजरा जा रहा है और क्या होने वाला है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि मामला क्या हो रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। आगे से उसकी मम्मी कहती है कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इस औरत का हर दूसरे दिन का मशगला है, उसने ये सब कुछ करना ही होता है। जब तक वो ये तमाशे नहीं कर लेती उसको सुकून नहीं मिलता है। और कभी भी इस पे यकीन मत करना कि ये बिल्कुल ठीक कह रही है। लेकिन कबीर हर बार उस पे यकीन कर लेता है और फिर उसको धोखा मिलता है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। आप देखेंगे कि फरी जो है वो काफ़ी खुश है और वो वाक़ई में समझ रही है कि वानिया ने दिल से माफ़ी माँग ली और हर चीज़ ठीक हो गई। लेकिन महविश को कहीं न कहीं अंदाज़ा हो चुका है कि ये औरत काफ़ी चालाक और शातिर है। ये कुछ भी कर सकती है, लेकिन महविश को अब इधर दो बंदों से लड़ना पड़ेगा। पहले तो वानिया ही थी, लेकिन अब आ चुकी है वो मिशाल, जिसके साथ उसको अब अपनी जंग स्टार्ट करनी होगी और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल मरला है, क्योंकि वो दोनों हद से ज़्यादा चालाक और होशियार है। और फरी तो ख़ास तौर पे काफ़ी हैरान होती है, क्योंकि जब भी वो आती है उसको मिशाल की तरफ से ढेरों ढेर ताने मिलते हैं, जिसको सुन के वो काफ़ी हैरान हो जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि महविश जो है हर चीज़ को सेट करने की कोशिश कर रही है और कहती है कि कोई भी ऐसी बात ना की जाए जिसकी वजह से घर में बदमिजाजी पैदा हो। और लेकिन मिशाल को किस बात का असर, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बात पर अटकी हुई है। लेकिन ये काम बहुत होशियारी से करना चाह रही है और महविश को कहती है कि आपको मेरी वजह से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और घर में कोई भी ववेला मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ आपकी वजह से ही हो रहा है और आपकी वजह से ही किया जा रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि फरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि अब उसका यहाँ पे आना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। क्योंकि जैसे ही वो इस घर में एंटर होती है, कोई ना कोई नई बात छापे शुरू हो जाती है। वानिया तो अपनी तरफ से अच्छा बनने की कोशिश कर ली है, लेकिन ये मिशाल जो है वो किसी को भी अपने रास्ते की राह में नहीं आने दे रही है। शुएब कहता है कि देखो, वैसे तुम्हारा वहाँ जाना बनता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से तुम्हें वहाँ पे ज़लील किया जाता है ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि फरी कहती है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ कबीर भाई के लिए और महविश के लिए वहाँ पे जाती हूँ, इसलिए मुझे वहाँ पे जाने से बिल्कुल भी मना ना किया जाए। लेकिन जी उसके ज़ुल्मों सितम दिन ब दिन हद से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और टेंशनें उसके लिए मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। लेकिन उसकी बहन ने, उसकी ज़ोई ने साफ-साफ कह दिया है कि देखो, तुम्हें अभी ना कुछ नहीं छुपाना चाहिए, बल्कि हर बात को कबीर भाई के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी सेफ राह पर चल सके। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भैया की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि वानिया ने एक और दफ़ा सारा तमाशा ठीक करने की कोशिश की है और सोच लिया है कि किस तरीके से सबको काबू में रखा जाए। वो एक तो अच्छी बन चुकी है एक तरफ, और दूसरी तरफ सारे राज अपने जो हैं इस मिसाल के साथ शेयर करके अपनी ज़िंदगी को सिक्योर करने वाली है। उसने साफ-साफ मिसाल को बता दिया है कि देखो भई, जो कुछ भी है इधर सिर्फ़ और सिर्फ़ बड़े भैया का है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, और तुम्हें अपने दिमाग को ठीक करना होगा। जितनी जल्दी हो सके अपने दिमाग को खोल के चलोगी तो फिर ही तुम्हें सब कुछ हासिल होगा। जिसको सुनकर मिसाल भी लालच में आ जाती है, क्योंकि ये दोनों ही लालच की पोटलियाँ हैं। इसलिए इन दोनों की काफ़ी अच्छी सुलह हो जाती है और दोनों कहती हैं कि बस अब हमारा एक-दूसरे के साथ जो है बस यही साथ है। अब वो दोनों मिलकर ऐसे-ऐसे तहस-नहस करेंगी हर चीज़ को कि हर चीज़ तबाह बर्बाद
बर्बाद होके रह जाएगी। आप देखेंगे कि कबीर के सामने अच्छी बनने के लिए वो कहती है कि बड़े भैया मुझे माफ़ कर दीजिए। आज तक जो कुछ भी हुआ, मैं इस सब चीज़ों की गलती की माफ़ी माँगती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आइंदा से कभी कुछ ऐसा नहीं करूँगी। जिसको सुनकर बड़े भैया उसको कहते हैं कि भई ठीक है, जो कुछ भी होना था सो हो गया है। बहरहाल तुम अब इस बात को समझ लो कि ये हरकतें दोबारा ना की जाएँ। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और जानबूझ के ये हरकतें कर रही है और दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो वाक़ई में बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन असल में उसको रत्ती भर किसी चीज़ का असर नहीं है। महविश कहती है कि वानी भाभी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपको सबने दिल से माफ़ कर दिया है। लेकिन जी आप नहीं जानते हैं कि महविश भी नहीं जानती है कि ये औरत क्या-क्या करने की कोशिश कर रही है और इसके दिल में आखिर क्या प्लानिंग चल रही है। क्योंकि जब वो ये चीज़ें जान लेंगे फिर इनको समझ आएगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो जाकर फरी से उससे भी माफ़ी माँग लेगी और कहेगी कि फरी आज तक जो कुछ भी हुआ सो हुआ, लेकिन अब मज़ीद ऐसा कुछ भी नहीं होने दूँगी। मैं तुमसे माफ़ी माँगती हूँ जो कुछ भी मैंने किया है। इस तल्ख़ लहज़े की, क्योंकि मुझे अब समझ आ गई है कि क्या करना है और क्या नहीं, क्योंकि महविश ने जिस तरीके से घर को सँभाला है ना, मुझे पता चल चुका है कि घर को क्या करना है। लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी ये सब कुछ करके। लेकिन जी आप देखेंगे कि महविश को समझ नहीं आ रही कि आखिर एकदम से कैसे सब कुछ बदल गया है और कैसे ये सब कुछ हो गया है। लेकिन महविश को कहीं न कहीं शक है, लेकिन वो कुछ भी बोलना नहीं चाहती है। महविश और फरी के साथ विशाल का रवैया काफ़ी ज़्यादा रूड है और ये चीज़ें देख के काफ़ी ज़्यादा हैरानगी हो रही है इनको, और फरी तो ख़ास तौर पे काफ़ी हैरान होती है, क्योंकि जब भी वो आती है उसको विशाल की तरफ से ढेरों ढेर ताने मिलते हैं, जिसको सुन के वो काफ़ी हैरान हो जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि महविश जो है हर चीज़ को सेट करने की कोशिश कर रही है और कहती है कि कोई भी ऐसी बात ना की जाए जिसकी वजह से घर में बदमिज़ाजी पैदा हो। और लेकिन विशाल को किस बात का असर, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बात पर अटकी हुई है। लेकिन ये काम बहुत होशियारी से करना चाह रही है और महविश को कहती है कि आपको मेरी वजह से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और घर में कोई भी ववेला मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ आपकी वजह से ही हो रहा है और आपकी वजह से ही किया जा रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि फरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि अब उसका यहाँ पे आना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। क्योंकि जैसे ही वो इस घर में एंटर होती है, कोई ना कोई नई बात यहाँ पे शुरू हो जाती है। वानिया तो अपनी तरफ से अच्छा बनने की कोशिश कर ली है, लेकिन ये मिसाल जो है वो किसी को भी अपने रास्ते की राह में नहीं आने दे रही है। शुएब कहता है कि देखो वैसे तुम्हारा वहाँ जाना बनता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से तुम्हें वहाँ पे ज़लील किया जाता है ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि फरी कहती है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ कबीर भाई के लिए और महविश के लिए वहाँ पे जाती हूँ, इसलिए मुझे वहाँ पे जाने से बिल्कुल भी मना ना किया जाए। लेकिन जी उसके ज़ुल्मों-सितम दिन-ब-दिन हद से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और टेंशनें उसके लिए मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। लेकिन उसकी बहन ने, उसकी ज़ोई ने साफ-साफ कह दिया है कि देखो, तुम्हें अभी भी कुछ न कुछ नहीं छुपाना चाहिए, बल्कि हर बात को कबीर भाई के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी सेफ राह पर चल सके।